एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची की, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे सबसे पहले पर्यायवाची है बाग। क्या है? बाग। और बाग के पर्यायवाची होते हैं वाटिका, कुसुमाकार, उद्यान, उपवन और बगीचा। क्या होते हैं हमारे बाग के पर्यायवाची? वाटिका, कुसुमाकार, उद्यान, उपवन और बगीचा। और बाग को इंग्लिश में गार्डन कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है माँ। क्या आता है? माँ। और माँ को हम मदर कहते हैं इंग्लिश में। और मदर के पर्यायवाची होते हैं मैया, महतारी, प्रसु, माता, जननी, माई और धात्री। क्या होते हैं माँ के पर्यायवाची? मैया, महतारी, प्रसु, माता, जननी, माई और धात्री। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। अर्थ को कहते हैं मीनिंग। अर्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीनिंग कहते हैं। और अर्थ के पर्यायवाची होते हैं मायने, मतलब, तात्पर्य, आशय और अभिप्राय। कहते नहीं तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, क्या अभिप्राय है। ठीक है। उसके बाद आता है तनुजा। क्या आता है? तनुजा। तनुजा का मतलब होता है पुत्री। क्या होता है? पुत्री। और उसके क्या पर्यायवाची होते हैं? सुता, तन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और दुहिता। क्या होता है तनुजा के पर्यायवाची? सुता, तन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और दुहिता। ठीक है। उसके बाद आता है शंकर। क्या है? हमारे शंकर भगवान प्यारे से। और उनके पर्यायवाची होते हैं गंगाधर, क्योंकि उनके सर पर गंगा थी, गंगा उन्होंने धारण किया था, इसलिए गंगाधर। रुद्र कहते हैं, शंभु कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, त्रिलोचन में 3 नेत्रों वाले। पशुपति कहते हैं, पशुओं के पति यानी कि पशुओं के स्वामी। गिरीश कहते हैं, गिर यानी कि पहाड़ों पर उनका भवन है। और चंद्रशेखर कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। आगे हमारा आता है नरेश। क्या आता है? नरेश। नरेश मतलब नरों में है जो ईश है, मतलब राजा। और इसके राजा यानी कि किंग के क्या पर्यायवाची होते हैं? अवनीश यानी अवनी मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी के ईश मतलब स्वामी राजा होता है। महीपति, नरेंद्र, महिपाल, भूपति और नृप और राजा। ठीक है। उसके बाद है हमारा नरक। क्या है हमारा? नरक। और नरक के पर्यायवाची कौन से हैं? कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और दुर्गति। क्या है नरक के पर्यायवाची? कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और दुर्गति। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आधुनिक। क्या आता है? आधुनिक। आधुनिक का मतलब इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न। क्या कहते हैं? आधुनिक को इंग्लिश में मॉडर्न। और इसके पर्यायवाची होते हैं अर्वाचीन, नूतन मतलब नया, नया, नवीन, नव्य और नव। ठीक है। क्या होते हैं आधुनिक के पर्यायवाची? अर्वाचीन, नूतन, नया, नवीन, नव। ठीक है। आगे हमारा है पावन। क्या हमारा है? पावन। और पावन के पर्यायवाची होते हैं पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, पुनीत, साफ। होते हैं हमारे पावन के पर्यायवाची होते हैं पवित्र और शुद्ध, मतलब ये बहुत ही प्योर यानी, और स्वच्छ, पुनीत आपका होता है जाग। ठीक है। आगे हमारा है यमुना। क्या हमारा है? यमुना। और माँ यमुना के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जमुना होता है, सूर्यसुता मतलब सूर्य की पुत्री थी, सूर्यसुता कहते थे, कृष्णा कहते थे, अर्कजा कहते थे और कालिंदी कहते थे। क्या कहते थे? कालिंदी। उसके बाद आता है हमारा आम। क्या है हमारा? आम। और आम मतलब होता है मैंगो। और इसके पर्यायवाची होते हैं रसाल, आम्र, सौरभ और अमृत फल। क्या होते हैं? आम के पर्यायवाची जैसे मैंगो कहते हैं इंग्लिश में, होते हैं रसाल क्योंकि रस से भरा होता है, आम कहते हैं, सौरभ कहते हैं और अमृत फल कहते हैं। उसके बाद हमारा है अतिथि। क्या हमारा है? अतिथि। और अतिथि का होता है गेस्ट। अतिथि इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस्ट कहते हैं। और इसके पर्यायवाची होते हैं मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। क्या होते हैं अतिथि के पर्यायवाची? मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची। उसके बाद हमारा आता है अपमान। अपमान को इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट। ठीक है। इंसल्ट कहते हैं। इसके पर्यायवाची होते हैं अनादर, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार। क्या होते हैं हमारे अपमान के पर्यायवाची? अनादर, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार। उसके बाद आता है अनुपम। क्या हमारा है? अनुपम। और अनुपम के पर्यायवाची होते हैं अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत और अनंत।
क्या होते हैं अनुपम के पर्यायवाची? अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अद्भुत और अनंत। ठीक है, उसके बाद हमारा है आश्रम। क्या है हमारा? आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची हैं कुटी, विहार, मठ, साधु और अखाड़ा। क्या होते हैं हमारे आश्रम के पर्यायवाची? कुटी, विहार, मठ, साधु और अखाड़ा। उसके बाद आता है उपवन। क्या आता है? उपवन। और उपवन को हम इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। क्या कहते हैं? गार्डन। और इसके पर्यायवाची होते हैं बगीचा, उद्यान, गुलशन। क्या होते हैं इसके पर्यायवाची? बगीचा, उद्यान और गुलशन। उसके बाद हमारा आता है उचित। क्या आता है? उचित। उचित मतलब होता है प्रॉपर, यानी बिल्कुल ठीक। तो इसके पर्यायवाची होते हैं ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित और मुक्ति संगत। ठीक है, मुक्ति संगत। उसके बाद आता है उजाला। क्या आता है? उजाला। उजाला का मतलब होता है लाइट। और इसके पर्यायवाची होते हैं प्रकाश, रोशनी और चांदनी। क्या होते हैं उजाला के पर्यायवाची? प्रकाश, रोशनी और चांदनी। और इसको इंग्लिश में हम राइट कहते हैं। उसके बाद आता है उपाय। क्या हमारा? उपाय यानी सल्यूशन। कोई सल्यूशन हो तो बताओ। सल्यूशन यानी उपाय के पर्यायवाची होते हैं मुक्ति, साधन, तरकीब, तदवीर और प्रयत्न। क्या होते हैं उपाय के पर्यायवाची? मुक्ति, साधन, तरकीब, तदवीर और प्रयत्न। उसके बाद हमारा है कबूतर। क्या हमारा है? कबूतर। और कबूतर को हम इंग्लिश में कहते हैं पिजन। क्या कहते हैं? पिजन। और इसके पर्यायवाची होते हैं कपोल, रक्तलोचन, परावत। क्या होते हैं? कपोल, रक्तलोचन और परावत। उसके बाद किरण आता है। किरण के पर्यायवाची होते हैं ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। क्या होते हैं हमारे किरण के पर्यायवाची? ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति। उसके बाद आता है जेवर। क्या होता है? जेवर। जेवर के पर्यायवाची होते हैं गहना, अलंकार और भूषण। क्या होते हैं जेवर के पर्यायवाची? ज्वेलरी के, उसे कहते हैं गहना, अलंकार और भूषण। उसके बाद हमारा है दरिद्र। क्या हमारा है? दरिद्र। दरिद्र मतलब बहुत ही गरीब आदमी। ठीक है, यानी कि बहुत ही पुअर। और उसके पर्यायवाची होते हैं निर्धन, गरीब, रंग, कंकाल और दीन। क्या होते हैं दरिद्र के पर्यायवाची? निर्धन, गरीब, रंग, कंकाल और दीन। उसके बाद आता है तालाब। क्या आता है? तालाब। तालाब को इंग्लिश में पॉन्ड कहते हैं। उसके पर्यायवाची होते हैं सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। क्या होते हैं तालाब के पर्यायवाची? सरोवर, जलाशय यानी जल से भरा हुआ, पुष्कर और पोखरा। ठीक है, ये सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पर्यायवाची पढ़ा, जिससे हमें और अच्छे से याद हो जाए। इससे पहले हमने और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बना के रखे हैं, और आपका 2018-2015 का वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर बना के रखा है। अगर आपने बना देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये हमारे पर्यायवाची वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अपना सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था अपने पर्यायवाची बाग से। और हमारे बाग हैं कि पर्यायवाची थे वाटिका, कुसुमाकार और उद्यान, उपवन और बगीचा। ठीक है, और ये इसको हम इंग्लिश में क्या कहते थे? गार्डन कहते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दूसरा पर्यायवाची था माँ। माँ को इंग्लिश में हम मदर कहते थे। और इसके पर्यायवाची थे मैया, महतारी, प्रसु, माता, जननी क्योंकि वो हमें जन्म देती है, माई और धात्री। ठीक है, उसके बाद हमारा था अर्थ। और अर्थ को इंग्लिश में कहते थे मीनिंग। और इसके पर्यायवाची था मायने, मतलब, तात्पर्य क्या होता है, मतलब तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, अभिप्राय क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा तनुजा था। तनुजा को इंग्लिश में डॉटर कहते थे। और इसके पर्यायवाची थे सुता, तन्या, लड़की, नंदिनी, पुत्री, आत्मजा और दुहिता। ठीक है, उसके बाद भगवान शंकर थे। और इनके शंकर जी के पर्यायवाची थे गंगाधर, क्योंकि गंगाधर ने धारण कर लिया था। रुद्र था, शंभु थे, त्रिलोचन था, 3 नेत्रों वाले, पशुपति थे क्योंकि जानवरों को अपने साथ में रखते थे। उनके भगवान थे वो गिरीश यानी कि पर्वतों पर रखे थे। और चंद्रशेखर था। ठीक है, उसके बाद नरेश था। नरेश का मतलब होता है नरों में है जो राजा। ठीक है, नरों में है जो ईश, और नरों मतलब होता है राजा यानी कि किंग। और इसके पर्यायवाची थे अवनीश, महीपति, नरेंद्र, महिपाल, भूपति, नभ और राजा। उसके बाद हमारा नरक है। और नरक के पर्यायवाची थे कुंभिपाक, यमलोक, यमालय और दुर्गत। उसके बाद आधुनिक है। आधुनिक को मॉडर्न कहते थे। इसके पर्यायवाची थे अप्राचीन, और इसका जो विलोम होता है उसका मतलब होता है प्राचीन। नूतन, नया, नया का मतलब विलोम होता है पुराना। नवीन, नव्य और नव। ठीक है, उसके बाद हमारा पावन था। पावन की पर्यायवाची पवित्र था,
शुद्ध था, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। स्वच्छ था, पुनीत था, पाक था और साफ था। ठीक है। उसके बाद हमारा पर्यायवाची था यमुना का। यमुना का पर्यायवाची था जमुना। सूर्य की सुता मतलब सूर्य की पुत्री, कृष्णा, अग्रजा और कालिंदी। ठीक है। उसके बाद हमारा आम था और आम को इंग्लिश में मैंगो कहते थे। और इसके पर्यायवाची था रसाल क्योंकि रस से भरा हुआ था। आम्र था, सौरभ था और अमृत फल क्योंकि अमृत फल होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची थे, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची था अतिथि। क्या हमारा था उसके बाद अतिथि। अतिथि को हम इंग्लिश में गेस्ट कहते थे और इसके पर्यायवाची थे मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। उसके बाद अपमान था, अपमान को इंसल्ट कहते थे। इसके पर्यायवाची थे अनादर, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार। उसके बाद अनुपम था, अनुपम को बहुत ही अच्छा होता है जो। उसके पर्यायवाची थे अपूर्व, अतुल्य मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, अनोखा, अद्भुत और अनन्य। उसके बाद हमारा आश्रम था और आश्रम के पर्यायवाची थे कुटी, विहार, मठ, संघ और अखाड़ा। उसके बाद हमारा उपवन था, उपवन को हम इंग्लिश में गार्डन कहते थे और इसके पर्यायवाची थे बगीचा, उद्यान और गुलशन। उसके बाद हमारा उचित था और उचित को हम प्रॉपर कहते थे और इसके पर्यायवाची थे ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित और मुक्ति संगत। उसके बाद हमारा उजाला था, उजाला का मतलब होता है लाइट और इसके पर्यायवाची थे प्रकाश, रोशनी और चांदनी। उसके बाद हमारा उपाय था, उपाय को इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते थे और इसके पर्यायवाची थे मुक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर और प्रयत्न। उसके बाद कबूतर था, कबूतर मतलब होता है पिजन और इसके पर्यायवाची थे कपोल, रक्तलोचन और परावत। ठीक है। उसके बाद हमारा किरण था, किरण के पर्यायवाची थे ज्योति, प्रभा, रश्मि और दीप्ति और इसे हम लाइट कहते थे। ठीक है। उसके बाद हमारा जेवर था और जेवर के पर्यायवाची थे गहना, अलंकार और भूषण। और जेवर का मतलब क्या होता है, जेवर का मतलब होता है आपका ज्वेलरी वगैरह। ठीक है। उसके बाद हमारा दरिद्र था और दरिद्र के पर्यायवाची थे निर्धन मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जिसके पास धन ना हो, गरीब था, रंक था, कंकाल था और दीन था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा तालाब था, तालाब का पर्यायवाची थे सरोवर, जलाशय, पुष्कर और पोखरा। ठीक है। तालाब को पौंड कहते थे इंग्लिश में। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो हमारी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए और बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है वो भी देखा कीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालती हूँ। सो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।